अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सबसे ज़्यादा अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया। भले के इंतखाबी निशान वाले फैसले से लेकर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले तक सिकंदर सुल्तान राजा ने आइन और कानून की भरपूर धज्जियाँ उड़ाईं, लेकिन आखिर कब तक काजी अपने इस सहूलतकार को बचा सकते थे। काजी की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो तगड़े जजेस ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। एक बड़े इजलास में काजी के इस सहूलतकार के खिलाफ ऐलान हो चुका है। खबर की तफसील मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ पूरा निज़ाम है, इसकी बड़ी वजह यह है कि इस टाइम भी आइनी ओहदों पर इस निज़ाम के सहूलतकार बैठे हैं। सबको पता है कि अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में बाइख्तियार हो गए तो ये सब सहूलतकार फंस जाएंगे। लेकिन पिछले चंद घंटों में सिकंदर सुल्तान राजा, जो इस निज़ाम के सबसे बड़े सहूलतकार हैं काजी के बाद, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। खबर की तफसील मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास, यानी काजी के चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आने के बाद पहला अहम तरीन इजलास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो तगड़े जजेस यानी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। इस इजलास की कहानी ये है। बुनियादी तौर पर इस इजलास में 3 फैसले किए गए। इन तीनों फैसलों में सबसे बड़ा फैसला सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला है। क्या सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा की जिस आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इंतहाई अहम इजलास में जजेस ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ क्या कार्रवाई का फैसला किया है, ये बताने से पहले 2 बड़े फैसले हुए हैं इस इजलास में, उस पर बात करते हैं। पहला फैसला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद के 6 जजेस, जिन्होंने 25 मार्च को ख़त लिखा था कि इदारों की मुदाखलत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रहे। बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया जिसमें बताया गया कि आमिर फ़ारूक को कई दफ़ा कहा गया है, लेकिन आमिर फ़ारूक खुद एक सहूलतकार हैं इस निज़ाम के, तो आमिर फ़ारूक ने इदारों की मुदाखलत ख़त्म करने के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया। फिर यही फैसला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा जाए, और उस टाइम काजी साहब मौजूद थे। 8-9 माह इस ख़त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में कमान तब्दील हुई और पहला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें इस मामले को टेकअप किया गया। अब चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान तब्दील हो चुके हैं, याया अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आमिर फ़ारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस उस्मान हाशिम, ये 5 रुकन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हैं जिसमें ये फैसला किया गया कि आइंदा के बाद अगर अदलिया के काम में मुदाखलत की गई इदारों की जानिब से, जजों को दबाव में लाने की कोशिश की गई, तो जज अपने मुतलका चीफ जस्टिस को बताने का पाबंद होगा, और वो चीफ जस्टिस 20 दिन के अंदर यानी 3 हफ्तों में उस जज की शिकायत पर कार्रवाई करेगा। अगर वो चीफ जस्टिस कार्रवाई नहीं करता तो चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहला फैसला था जो इस इजलास में किया गया। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ कि इस्लामाबाद के 2 तगड़े जजेस, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक फैसला सुनाया और पीटीआई को वो हल्के देने का फैसला दिया। आपको याद होगा उनके खिलाफ बाकायदा एक कंपेन लॉन्च की गई, जाली डिग्री का शोशा छोड़ा गया, फिर एक दरख्वास्त उनके खिलाफ आई। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और तगड़े जज मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने लापता अफराद के केसेस की समाअत के दौरान कितने ही सख्त अहकामात दिए। इन केसेस में सेक्टर कमांडर को ISI के कमांडर को, IB के सेक्टर कमांडर को, यानी इन अफसरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया जिनको पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी किसी जज ने नहीं बुलाया। फिर उनके खिलाफ भी एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले इजलास में इन दोनों दरखास्तों को खारिज किया गया। अब तीसरा मामला सिकंदर सुल्तान राजा का है। सभी को पता है कि ये इस निज़ाम के बड़े सहूलतकार हैं। काजी के सुप्रीम कोर्ट से चले जाने के बाद आइनी ओहदे पर जो इस टाइम
इस निज़ाम का सबसे फेवरेट बच्चा है, उसका नाम सिकंदर सुल्तान राजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया उस पर आज दिन तक अमल नहीं हो सका, तो सिकंदर सुल्तान राजा इस निज़ाम के कहने पर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सके। अब ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप किया गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का पहला फुल कोर्ट जो इजलास हुआ था याहिया अफरीदी की सरबराही में 28 अक्टूबर को, 26 को याहिया अफरीदी ने ओहदे का हलफ उठाया और फिर फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें उसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और पहले इजलास में याहिया अफरीदी ने बड़े दावे किए। अब जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो मंसूर अली शाह ने यह मुद्दा उठाया कि इन लोगों के खिलाफ क्या जुडिशल काउंसिल के मेंबरान की राय है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से ये ऊपर नहीं है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे। तो मंसूर अली शाह ने जब ये इन मेंबरान के सामने सवाल रखा तो आमिर फारूक ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन मुतलका फोरम इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खुद बड़ा तो कोई फोरम नहीं है। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर यानी दो तगड़े जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान भी हैं, उन्होंने याहिया अफरीदी को कहा कि हर सूरत सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो एक प्रेसिडेंट सेट करे कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म कोई आइनी ओहदेदार टाल ना सके। देखें, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, या सिकंदर सुल्तान राजा इतने ताकतवर हैं, निज़ाम के फेवरेट बच्चे हैं, सहूलतकार हैं कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो खुद तकसीम कार का शिकार हैं, जो खुद इस टाइम कमज़ोर हैं, वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सोच गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज उनके पास इख्तियार है, पावर है और जब उन्हें मौका मिलेगा वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, ये जो आज़ाद आइन पसंद जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके हवाले से एक अमूमी तासुर है कि इन्हें कॉर्नर कर दिया गया है, लेकिन आप देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सबसे बड़ा फोरम है जजेस के हवाले से या आइनी ओहदों पर बैठी हुई बड़ी अदालती शख्सियात के हवाले से और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, इस पहले इजलास में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह बाकायदा फैसला सुनाया कि सबसे पहले हमें सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आपको पता है याहिया अफरीदी क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और मैं मुसलसल 2 दिनों से मुसलसल अपने व्लॉग में ये बता रहा हूँ कि याहिया अफरीदी दोनों तरफ स्कोर सेटल कर रहे हैं, निज़ाम को भी खुश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब याहिया अफरीदी पर क्योंकि प्रेशर है कि वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई करें और पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 2 जजेस ने, क्योंकि इनके 5 मेंबरान हैं, एक तो 2 मेंबरान तो किसी सूरत कार्रवाई नहीं करेंगे, उनमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये दोनों खुद निज़ाम के सहूलतकार हैं। अब बचते हैं पीछे याहिया अफरीदी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी तो याहिया अफरीदी पर है कि क्या वो फैसला लेते हैं। अगर वो फैसला कर लेते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो फिर यकीनन ये मामला जो है वो गंभीर होगा। बहरहाल कल इस काउंसिल ने यह फैसला किया कि सिकंदर सुल्तान राजा को अगले इजलास में तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। अगर इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस दोबारा वजाहत जारी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी ये तय किया गया है कि ये आखिरी मौका इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाए और फिर इस मौके के बाद सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जाहिर है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक आइनी ओहदा है और अगर इस ओहदे पर बैठकर आप आइन की खिलाफ वर्जी करें, कानून तोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। वैसे तो सबसे बड़ा आइन शिकन सिकंदर सुल्तान राजा है, वो तो 2023 के आगाज़ में जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की थी, पहले 90 रोज़ के अंदर जो आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन की को के पहले 90 रोज़ के अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी ना करके आइन शिकनी की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब भी आपको निज़ाम बदलता नज़र आएगा, जब भी आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब आज़ाद और आइन पसंद जजेस की अक्सरियत गालिब है, तो सबसे पहली तलवार सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी, पहली गर्दन इसकी कटेगी और मुझे ये गर्दन कटती हुई ताख़ीर का शिकार नज़र नहीं आ रही। यानी अब बहुत जल्द सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई हो जानी है। वैसे भी इनकी रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है,
जनवरी में इन्होंने रिटायर होना है और इससे पहले इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इंदिया आज दिया जा चुका है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट होती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।